Okay, welcome back to the class. So yesterday's topic was about introduction to computer system. जो हमने कल पढ़ा था that was about introduction to computer system, जिसमें हमने सीखा कि computer system है क्या, what is the formal definition of computer system, and we came across history of computer system that starts in 1602 to 1953. तो कल हमने एक definition पढ़ी थी, उस definition के हिसाब से हमने पढ़ा था computer is a machine which takes input. That input is and finally we get desired results or output. We came across this thing as well that input is raw and we called it as data, and output is processed information and we called it as information. It's in processed data, we called it as information. अभी हमारा process pending ही है, pending process हमने अभी complete नहीं किया. उसके बाद जो हमने start किया था, it was about history of computer system, जहां पे हमने देखा कि computer system कैसे start आ गया, कैसे initially आ गया, and हम बराबर IBM 650 तक पहुंचे थे. आज जो हमारा topic रहेगा, it would be today's topic, it's generation of computer system. Generations of computer system. बेटा ये जो टॉपिक है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इसमें कुछ सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है. सो हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. बेटा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जनरेशंस, जनरेशन मींस अपग्रेडेशंस, ठीक है. कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में क्या क्या अपग्रेडेशंस आ गई, कैसी अपग्रेडेशंस आ गई, वही चीज हमें पढ़ना है, ठीक है. सो बाय जनरेशंस वी मीन टू से अपग्रेडेशंस. जो अपग्रेडेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज में आ गई, कंप्यूटर वर्ल्ड में आ गई, उसे हम जनरेशंस कहते हैं. हमने इन जनरेशंस को कैटेगराइज किया है 5 में. कितनों में? 5 में. यानी यू कैन से दैट देयर आर 5 जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. हाउ मेनी? 5. ठीक है. सो वी हैव 5 जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. बेटा ये जो जनरेशंस हम पढ़ने जा रहे हैं, इन जनरेशंस के डेट, टेक्नोलॉजी, डिवाइसेस कहां पे यूज होते हैं, वो सारी चीजें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो एवरीबॉडी नोट इट डाउन, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. और जो पहली जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट हो गई, जो डेट है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का, दैट इज कहां से? 1940 से 1956 तक. वेरी गुड. इट्स फ्रॉम 1940 to 1956. First generation of computer. Note it down everyone. First generation of computer system starts from 1940 to 1956. I repeat, it starts from 1940 to 1956. Beta, you will remember that the switching device that we are using in first generation of computer system was vacuum tubes. By switching device, I mean to say switching device होता क्या है? कंप्यूटर सिस्टम मैंने अभी क्लिक किया, कंप्यूटर सिस्टम ऑन हो गया, और जिस डिवाइस से कंप्यूटर सिस्टम तब ऑन होता था उसको हम स्विचिंग डिवाइस कहते हैं. और पहली जनरेशन में कंप्यूटर सिस्टम ऑन होते थे, स्विच जो इनका होता था दैट वाज वैक्यूम ट्यूब्स. सो द डेट वाज 1940 to 1956 and the second thing you will remember, the switching device was vacuum tubes. Vacuum tubes. Very good. Vacuum tubes. Vacuum tubes. Switching device in first generation of computer system was vacuum tubes. और जो स्टोरेज इनकी थी, यानी जिसमें हम स्टोर करते थे, पहली जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में जो स्टोरेज डिवाइस था दैट वाज मैग्नेटिक ड्रम्स. मैग्नेटिक ड्रम्स. द स्टोरेज for first generation of computer system was magnetic drums. Magnetic drums. Storage या storage device भी आप लिख सकते हो, it was magnetic drums. अब स्पीड की बात करते हैं, ठीक है. इनकी स्पीड क्या होती थी? इनकी स्पीड जो है that was milliseconds. 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 The speed of first generation of computer system was milliseconds. 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 ठीक है बेटा, ये स्पीड की बात करते हैं, ठीक है. इट स्टार्ट्स इन विच ईयर? टू 1956. ठीक है. दूसरा पॉइंट हमने स्विचिंग डिवाइस पढ़ा. व्हाट वाज द स्विचिंग डिवाइस? What was the switching device? Vacuum tubes. What was the storage device? What is the speed?
मिली सेकेंड्स। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। इनमें कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते थे? फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते थे दैट वाज बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बेटा जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ेंगे इसमें हमें ये बैच प्रोसेसिंग वाला पूरी डिटेल में पढ़ना है। फिलहाल के लिए आप याद रखोगे दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट वाज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम वाज बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बेटा अगर हम लैंग्वेज की बात करें, कौन सी लैंग्वेज इसमें यूज होती थी? दैट वाज मशीन लैंग्वेज। इस मशीन लैंग्वेज को हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है। एंड बाइनरी लैंग्वेज इज इन द फॉर्म्स ऑफ जीरोस एंड वंस। बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है बेटा। The language which was used in first generation of computer system was binary language. इस binary language को हम machine language भी कहते हैं and it is in the form of zeros and ones. Am I clear with this thing? Am I clear with this thing? हम क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं हम? कौन सा मॉड्यूल पढ़ रहे हैं? कंप्यूटर साइंस। क्या पढ़ रहे हैं? कंप्यूटर्स, ठीक है। दिस कंप्राइजेस फॉर योर एसआई, दिस कंप्राइजेस ऑफ 30 मार्क्स, ठीक है। आज हमारी दूसरी क्लास है जिसमें हम पढ़ रहे हैं जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें हमने फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट की। दैट स्टार्ट्स इन 1940 to 90 and the switching device was very good, storage device was, and the speed was milliseconds. The operating system that we used in first generation was batch processing operating system. Language was machine language. We also called it as binary. It's in the form of वेरी गुड। एग्जाम्पल्स की बात कर ले है, ठीक है, या एप्लीकेशंस की बात करते हैं। कहां पे ये यूज होते थे? ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर किन कंप्यूटर्स के लिए हमने यूज किया? बेटा हमने कल भी नाम सुना था मार्क 1, ठीक है। हमने कल भी हिस्ट्री में सुना था मार्क 1। सो मार्क 1 में ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स मार्क 1 है, ठीक है। मार्क 1। इसी तरीके से इनैक, यूनिवैक, ठीक है, ये सारे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है। यानी मार्क 1, इनैक, यूनिवैक ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है। फर्स्ट कुछ पूछना है? हाँ मुझे याद है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्लास के लास्ट में मुझे याद दिलाना, मैं बोलूंगा। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम डन। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, दैट इज सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। सेकेंड जनरेशन इट स्टार्ट्स इन 1956 to 1963। 1956 to 1963। 1956 to 1963। बेटा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्विचिंग डिवाइस, पहली जनरेशन में क्या था? सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स होते थे। क्या होते थे? द स्विचिंग डिवाइस वाज ट्रांजिस्टर्स। Remember, these transistors was made up of semiconductors. Transistors. बेटा ये जो ट्रांजिस्टर थे ये बनके थे सेमीकंडक्टर्स के। सेमीकंडक्टर्स के। बेटा बात कर लेते हैं इसके स्टोरेज डिवाइस की। इसमें जो स्टोरेज डिवाइस था सेकेंड जनरेशन में, इट वाज मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी। मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी, इसकी मैं बात कर लेता हूं सेकेंड जनरेशन की। बेटा जब मैं बात करता हूं इसके स्टोरेज डिवाइस की, इट वाज मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी। मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी। बेटा पहले जनरेशन में जो स्पीड थी, व्हाट वाज दैट? इसमें माइक्रो सेकेंड्स थे। माइक्रो सेकेंड्स, MICRO, माइक्रो सेकेंड्स। स्पीड की मैं बात कर लेता हूं बेटा, माइक्रो सेकेंड्स की स्पीड थी इसमें। माइक्रो सेकेंड्स। डन एवरीवन?
बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। पहली जनरेशन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था? बैच प्रोसेस। सेकेंड जनरेशन में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम सारे बेटा पढ़ने हैं। वी हैव वन चैप्टर फॉर दिस ऑपरेटिंग सिस्टम, हमें ये सारा पढ़ना है उसमें, ठीक है। फिलहाल के लिए आप याद रखोगे जो सेकेंड जनरेशन में हम यूज करते थे ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट वाज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम या मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी। टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम लैंग्वेज की बात करेंगे, सेकेंड जनरेशन में हम यूज करते थे असेंबली लैंग्वेज भी और हाई लेवल लैंग्वेज भी। असेंबली लैंग्वेज भी और हाई लेवल लैंग्वेज भी। लैंग्वेज की मैं बात कर लेता हूं, असेंबली लैंग्वेज भी, हाई लेवल लैंग्वेज भी, ठीक है। बेटा बोर तो नहीं हो गए? सभी को अच्छे से समझ आ रहा है? मैं फास्ट तो नहीं जा रहा? गुड। असेंबली लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। असेंबली लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है बेटा। यूज किस कंप्यूटर्स में ये होते थे? सेकेंड जनरेशन कहां पे चलता था? कौन सी एग्जांपल्स हैं इनमें? किन कंप्यूटर्स में यूज होता था? द एग्जांपल इज PDP-8। PDP-8, PDP-8, ठीक है। PDP-8, IBM 1401, IBM 1401, IBM 1401, IBM 1401। सभी ने लिखा? डन। बेटा कितनी जनरेशन पड़ी? 2 जनरेशन। कैन यू टेल मी द फर्स्ट स्विचिंग डिवाइस इन फर्स्ट जनरेशन? सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स। वेरी गुड। अगर हम बात करते हैं स्पीड की, फर्स्ट जनरेशन में मिली सेकेंड, सेकेंड में वेरी गुड। बेटा अपना मुंह खोले, इंशाल्लाह अच्छा रहेगा, ठीक है, वरना सर्दी से जम जाता है ना कभी कभी। तो बात कर लेते हैं किसमें? थर्ड जनरेशन की, ठीक है। थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सेकेंड कहां पे एंड हुई थी? 63 में। इट स्टार्ट्स इन 1964 टू 1971। 1964 टू 1971, ठीक है बच्चे। 1964 टू 1971, ठीक है। बात कर लेते हैं इसकी स्विचिंग डिवाइस की, ठीक है। इसमें जो हमने इस्तेमाल किया दैट वाज इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और इन इंटीग्रेटेड सर्किट्स को हम आईसीज भी कहते थे। ICs, integrated circuits. These are also called as ICs. Remember, these ICs were made up of silicon. Silicon chips. जैसे इससे पहले हमने ट्रांजिस्टर देखा था, those transistors were made up of semiconductors and these ICs were made up of silicon chips. बेटा हम पढ़ रहे हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जहां पे देखा हमने it starts in 1964 to 1971. It starts in 1964 to 1971 and this switching device was integrated circuits. It stands for ICs and it is made up of what? Very good. It's made up of semiconductors. Talking about the storage device. ठीक है, storage device. It was magnetic core. Magnetic core. Again, magnetic core. ठीक है, magnetic core technology. Talking about speed, it was nanoseconds. N-A-N-O. It was nanoseconds. Nanoseconds. स्पीड की मैं बात अगर कर लेता हूं, इट वॉज नैनो सेकेंड्स। नैनो सेकेंड्स, डन। नैनो सेकेंड्स। बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, real time operating system. For now you will generally remember these names of operating system. मैंने इससे पहले भी कहा कि हम ये डिटेल्ड में ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे। आगे के जो लेक्चर्स है उनमें हमें ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। बात करते हैं लैंग्वेज की, इट इज अगेन हाई लेवल लैंग्वेज।
high level language. High level language. Talking about examples, it's NCR examples की NCR 395. This is the name of computer. NCR 395. NCR 395, or you can say B6500. These are the examples. B6500. 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 These are the examples in third generation of computer system. बेटा फिर से रिपीट कर लेते हैं. हम पढ़ रहे हैं third generation of computer system. That generation starts in 1964 to 1971. And the switching device was integrated circuits, ICs made up of. Very good. What was the storage device? Magnetic. What was the speed? Nanoseconds. And the examples are NCR 395 and B6500. Okay. Talking about fourth generation of computer system. Fourth generation of computer system. ठीक है. Fourth generation. It starts in 1971 to present. 1971 to present. 1971 to present. शाबाश बेटा. 1971 to present. ठीक है. 1971 to present. Talking about switching device. Fine. So इसमें जो हमने इस्तेमाल किया, that is LSI. LSI. Large scale. Very good. Large scale integrated circuits. हम इनको LSICs भी कहते हैं. ठीक है. Large scale integrated circuits. Large scale integrated circuits. Large scale integrated circuits, and these were the switching device. जैसे हमने वैक्यूम ट्यूब पढ़ा, जैसे हमने ट्रांजिस्टर पढ़ा, जैसे हमने ICs पढ़ा, same is the case with LSICs. Fine. This is the switching device for fourth generation of computer system, that is LSICs. मुझे पता है मैं थोड़ा सा पिच हाई यूज कर रहा हूं, मैं सिर्फ इस वजह से यूज कर रहा हूं ताकि तुम लोग जाग के रहो. ठीक है. क्योंकि मुझे लग रहा है आधे ऐसे है. ठीक है. सो आंखें खोलो और अच्छे से देखो. ठीक है. 1971 to present. And the technology switching device was LSICs, large scale integrated circuits. ठीक है. क्या पढ़ना है इसके बाद? Very good. Storage devices. That was semiconductor memory. Semiconductor memory. See, इनमें हम semiconductor memory या जिनको हम Winchester disk भी कहते थे. क्या कहते थे? Winchester disk. WINCHESTER. Winchester disk. WINCHESTER. DISC. ठीक है. Winchester disk. सेमीकंडक्टर मेमोरी का इस्तेमाल करते थे जिनको हम Winchester disk भी कहते थे. ठीक है. टॉकिंग अबाउट स्पीड. पहली जनरेशन में क्या थी? मिली. सेकेंड, थर्ड. वेरी गुड. इसमें हम पीको सेकेंड्स की बात कर लेते हैं. पीको सेकेंड्स. इट्स अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स. पीको सेकेंड्स. पीको सेकेंड्स. शाबाश बेटा. पीको सेकेंड्स. ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे. टाइम शेयरिंग अगेन इज देयर. लैंग्वेज की बात करेंगे. हाई लेवल लैंग्वेज इज देयर. टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हाई लेवल लैंग्वेज इज देयर. एम आई क्लियर बेटा? एम आई क्लियर? सभी को अच्छे से समझ आ रहा है? ओके फाइन. सो पीको सेकेंड्स. इट्स अगेन हाई लेवल लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज. बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की. इट्स इंटेल INTEL 4004. इंटेल 4004. ठीक है. या हम मैकनतोश की भी एग्जाम्पल इसमें देख सकते हैं. वी कैन से मैक ऑपरेटिंग सिस्टम्स जिनको कहते हैं मैक सिस्टम्स. मैकनतोश. ठीक है. इसकी ही फोर्थ जनरेशन में ही है वो. ठीक है. मैक या मैकनतोश. MACINTOSH. मैकनतोश. जी बेटा. लेकिन इंटेल में अपग्रेडेशन आ गई ना. ठीक है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग 1971 टू प्रेजेंट डेट मैंने दिया क्योंकि अभी भी ये यूज होता है. ठीक है.
हाँ, डन बेटा एवरीवन, सभी को समझ आया, अच्छे से सभी ने किया, कहां तक पहुंचे, कहां तक पहुंचे, 4 क्विकली टेल मी, डेट्स की हम बात कर लेते हैं, ठीक है, एक रिकैप कर लेते हैं डेट्स का। फर्स्ट जनरेशन इट स्टार्ट्स इन 1940 टू 19, सभी अपना मुंह खोलेंगे, 1940 टू, सेकेंड जनरेशन 1956 टू, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, वेरी गुड। अब बात कर लेते हैं किस जनरेशन की, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। बेटा वी नो जो हमारी फोर्थ जनरेशन है दैट स्टार्ट्स इन 1971 टू प्रेजेंट, और जब हम बात करते हैं फिफ्थ की, इट इज फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर, ठीक है, प्रेजेंट टू फ्यूचर, प्रेजेंट टू फ्यूचर, ठीक है, प्रेजेंट टू फ्यूचर। Talking about the switching device in this generation, that was SLSICs, ठीक है, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, SLSICs। बेटा मैं बात कर लेता हूं फिफ्थ जनरेशन की, जहां पे हमारा स्विचिंग डिवाइस जो है दैट इज SLSICs, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। फोर्थ में लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट था, यहां पे SLSICs है, फोर्थ में इतना ही था, ठीक है, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। नाउ इट इज फिफ्थ जनरेशन जहां पे SLSICs का इस्तेमाल होता है, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। टॉकिंग अबाउट स्टोरेज कैपेसिटी, दैट्स ऑप्टिकल डिस्क्स, ऑप्टिकल डिस्क्स, ऑप्टिकल डिस्क्स या ऑप्टिकल डिस्क भी हम लिखते हैं, ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क। स्पीड इज अगेन पिको सेकेंड्स, ठीक है। Talking about operating system, so there is no specific operating system in fifth generation of computer system. तो काम कैसे होता है, काम होता है नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम से, नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, किप्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है, नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। एग्जाम्पल्स की बात अगर हम कर लेते हैं, दैट इज AI, नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। कौन सा वाला बेटा, इसमें बेटा इसमें कोई स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, ठीक है, इसमें हम नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम यूज करते हैं। व्हाट डज दैट मीन, ठीक है, जहां पे मशीन्स खुद से सोचे, ठीक है, वेयर मशीन्स हैव एन एबिलिटी टू थिंक लाइक ह्यूमंस, ठीक है। आपने रोबोटिक्स का नाम सुना होगा, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना होगा, ठीक है। सो देयर इज नो प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम, परफेक्ट या कोई प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें नहीं होता, कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स आर देयर, और उन कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स को हम नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम कहते हैं, जहां पे मशीन्स में एबिलिटी है टू थिंक लाइक, टू फील लाइक ह्यूमंस, ठीक है। सो दैट इज नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है। और इसकी जो एग्जाम्पल है फिफ्थ जनरेशन कहां पे आजकल यूज होती है, दैट इज AI, एंड AI की सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो है दैट इज रोबोटिक्स। डन, ठीक है, एवरीबॉडी डन। सो दिस वाज अबाउट जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, किसकी, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज। जी बेटा, दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज ना, हाई लेवल लैंग्वेज में कोई भी लैंग्वेज आप लगा सकते हो, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और जो स्टडी है किसकी, रोबोटिक्स की। फाइन एवरीबॉडी, सो दिस वाज अबाउट जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जहां पे हमने 5 जनरेशंस कंप्यूटर सिस्टम की देखी। क्विकली हम 5 जनरेशंस की जो मेन हमारे पास है दैट इज स्विचिंग डिवाइस। पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर था, थर्ड जनरेशन में ICs था, फोर्थ में LSICs। व्हाट्स LSICs? What is ICs?
ये ट्रांजिस्टर किन के बन के थे? सेमीकंडक्टर्स के, ठीक है। और ये जो हमारे पास आईसीज थे सिलिकॉन चिप्स के थे, ठीक है, सिलिकॉन चिप्स के थे, LSICs। और फिफ्थ में SLS आईसीज। बेटा यू विल रिमेंबर ये जो IC, LSIC और ये है, ठीक है, ये तीन लास्ट के तीन, इनको हम माइक्रो प्रोसेसर्स भी कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स भी कहते हैं, ठीक है। लास्ट के तीनों को, IC को, LSICs को, SLSICs को, ठीक है, इन तीनों को हम माइक्रो प्रोसेसर्स भी कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स भी कहते हैं, ठीक है। यू विल रिमेंबर इन तीनों को हम माइक्रो प्रोसेसर्स कहते हैं। किन तीनों को? IC को, LSICs को, SLSICs को, इन तीनों को हम माइक्रो प्रोसेसर्स भी कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स भी कहते हैं। बेटा मेरी बात समझ आई? एवरीवन समझ आई मेरी बात? ओके जी बेटा, मैं वो नाम भी बोलूंगा, ठीक है। जो ही हम इन्वेंशंस पे आ जाएंगे मैं वो नाम भी बोल दूंगा, ठीक है। गिव मी अ सेकंड, मैं ये कंप्लीट करके वहां पे भी आ जाऊंगा। सो हम कहां थे? हम थे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम पे, जहां पे हमने 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम देखी, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन दैट स्टार्ट्स इन 1940 to 1956, second 63, third, fourth, fifth, okay fine. So this was about generations of computer system, ठीक है। generations of computer system कैसे हमारी 5 generations computer system की थी। The topic that we are going to learn now is classification of computer system. Classification of computer system. Classifications of computer system. अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। अब जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। नाउ क्लासिफाई, कंप्यूटर को जो क्लासिफाई किया है 3 कैटेगरीज पे क्लासिफाई किया गया है। कितने कैटेगरीज पे? 3। हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। द फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, ठीक है। द फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, based on work. Second is based on size. Third is based on purpose. ठीक है? So these are the 3 classification: based on work, based on size, and based on purpose. ठीक है? We have 3 classifications of computer system. The first one is based on work, based on size, and based on purpose. Talking about based on work, ठीक है? Based on work, we have 3 classifications: analog, digital, और hybrid. ठीक है? Analog, digital, और hybrid. Talking about size, that is micro, mini, mainframe, and super. ठीक है? Talking about purpose, general purpose, special purpose, या specific purpose भी जिसको हम कहते हैं, ठीक है? Special purpose या specific purpose भी, ठीक है बेटा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, वी हैव क्लासिफाइड कंप्यूटर सिस्टम ऑन हाउ मेनी कैटेगरीज? 3। बेस्ड ऑन कागज कीड़े नहीं बनो, खाली लिखो मत, ठीक है। मैं बोल रहा हूं तो आप लोग लिख रहे हो, मैं बोल रहा हूं आप लोग ये तो आप कहीं से भी कर सकते हो ना, ठीक है। पहले थोड़ा सा समझो उसके बाद लिखो, ठीक है। सो हाउ मेनी क्लासिफिकेशंस आर देयर? 3। फर्स्ट वन बेस्ड ऑन वर्क, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। फिर से और एक बार, एक और बार। बेस्ड ऑन साइज, माइक्रो,
मिनी मेन फ्रेम सुपर, माइक्रो मिनी मेन फ्रेम, माइक्रो मिनी मेन फ्रेम, लास्ट बार माइक्रो बेस्ड ऑन पर्पस, जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस, इसको हम स्पेसिफिक पर्पस भी कहते हैं या स्पेशल पर्पस भी कहते हैं। सो हाउ मेनी क्लासिफिकेशंस वी हैव? 3। कौन कौन सी? बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन, ठीक है, फिर से पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। So when we are talking about classification, we have classified into how many categories? Based on work, based on, third is very good, based on, अब देखना मैं मतलब गलत लिखूंगा, ठीक है। So based on work, very good, analog, digital, very good, और third one hybrid, कौन सा है? Based on size, कॉपी नहीं देखो, based on size, micro, mini, mainframe, और last जनरल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस, या जिसको हम स्पेशल पर्पस भी कहते हैं, ठीक है बच्चे। डन। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम 3 कैटेगरीज की, बेस्ड ऑन वर्क, बेस्ड ऑन साइज एंड बेस्ड ऑन पर्पस। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हम बेस्ड ऑन वर्क पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बेस्ड ऑन वर्क, जिसकी कितनी कैटेगरीज है? 3, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। बेटा मैं इरेज कर दूं आप? ओके फाइन। सो हम इरेज करके हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वर्क, ठीक है। बेस्ड ऑन वर्क पहला वाला जो है, फर्स्ट वन, पहला वाला, दैट इज एनालॉग कंप्यूटर्स। व्हाट इज एन एनालॉग कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू यू? व्हाट्स एन एनालॉग? एनालॉग आई एम टॉकिंग अबाउट एनालॉग। एग्जैक्टली, एनालॉग इज अ वेव, ठीक है। एनालॉग क्या है? एक वेव। एक वेव को हम एनालॉग सिग्नल भी कहते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस वेव जैसे इन्होंने डिफाइन किया, ठीक है। वी कॉल्ड इट एज एनालॉग कंप्यूटर। सो एनालॉग कंप्यूटर्स आर दोज कंप्यूटर्स which deals with analog signals, and analog signals are those signals which are in the form of wave, बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं? एनालॉग कंप्यूटर्स। एनालॉग कंप्यूटर किसकी क्लासिफिकेशन है? वर्क। हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सो बेस्ड ऑन वर्क हमारा पहला कंप्यूटर कौन सा है? एनालॉग कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स कहलाते हैं जो डील करते हैं एनालॉग सिग्नल्स के साथ, और एनालॉग सिग्नल्स आर दो सिग्नल्स व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है। सो वो कंप्यूटर जो वेव फॉर्म में डील करते हैं, जो वेव्स में डील करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एनालॉग कंप्यूटर। So note it down, analog computers. Analog computers. Shabash. Analog computers. Analog computers are those computers which carry out arithmetic and logical operations, and deals with analog signals, logical operations and deals with analog signals, फाइन। एग्जाम्पल इसकी अगर हम बात कर लेते हैं, स्पीडोमीटर। भूचाल आता है ना कभी, ठीक है, अल्लाह ताला बचाए, जब भूचाल आता है किससे मेजर करते हैं हम? सिस्मोग्राफ, एंड दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ योर व्हाट? एनालॉग कंप्यूटर। वो भी एनालॉग कंप्यूटर ही कहलाता है, सिस्मोग्राफ जिसको हम कहते हैं, ठीक है। द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर अर्थक्वेक, फाइन। सो एनालॉग कंप्यूटर्स, सिस्मोग्राफ, स्पीडोमीटर एंड सिस्मोग्राफ, ठीक है बच्चे। स्पीडोमीटर एंड सिस्मोग्राफ, speedometer and seismograph. Second one is digital computer.
डिजिटल कंप्यूटर्स। डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर कहलाते हैं जो डील करते हैं, हमारे जो वर्क करते हैं ऑन बाइनरी डिजिट। व्हाट इज अ बाइनरी डिजिट? 0 and 1. So those computers which deals on binary digits, that is zeros or ones. ठीक है? Those computers which works on binary digits, zeros and ones. ठीक है? Digital computers are those computers that works on binary digits, and binary digit होता है either 0 or 1. एंड इसकी जो एग्जाम्पल है वो हमारे कंप्यूटर्स है जो घर में हम यूज करते हैं, डेस्कटॉप्स जिनको हम कहते हैं और जिनको हम पीसीज भी कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स। ठीक है? डेस्कटॉप्स और पर्सनल कंप्यूटर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स। शाबाश बेटा, शाबाश। कहां तक पहुंचे? कोई मुझे एग्जाम्पल एनालॉग की बोलेगा और कोई एग्जाम्पल डिजिटल की? पीसीस, और वी कैन से डेस्कटॉप। टॉकिंग अबाउट थर्ड वन, क्या था तीसरा? कौन सा? पहला कौन सा था? सेकेंड, थर्ड। ये किसकी क्लासिफिकेशन थी? ऑन द बेस ऑफ वर्क। हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? कभी भूल जाता है ना, इसीलिए मैं बार बार याद दिलाता हूं। ठीक है? सो हम पढ़ रहे हैं बेस्ड ऑन वर्क। ठीक है? हमें है ना याद आज थोड़ी सी कम, तो हम बार बार रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेस्ड ऑन वर्क वी हैव 3 क्लासिफिकेशन। वन इज एनालॉग, सेकंड इज डिजिटल एंड थर्ड वन इज हाइब्रिड। हाइब्रिड कंप्यूटर्स। ठीक है? हाइब्रिड कंप्यूटर्स। क्या पढ़ रहे हैं हम? हाइब्रिड कंप्यूटर्स। बेटा स्टॉप राइटिंग एवरीवन, मेरी ओर देखे सभी, चेहरों पे स्माइल एक लाओ सभी। आप लोग डरे क्यों हो? समझ नहीं आ रहा है मुझे, डरे क्यों हो? कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, मुझे सींग है क्या लगा के? ठीक है? सो स्माइल ऑन योर फेस, अच्छे से हंसते हंसते पढ़ो। ठीक है? लव योर स्टडीज। जब आप अच्छे से पढ़ोगे ना, हंसते हंसते पढ़ोगे, अच्छे से समझ भी आएगा। ठीक है? कोई प्रेशर नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है? बिल्कुल अपने चेहरों पे स्माइल और अच्छे से पढ़ो। ठीक है? सो टॉकिंग अबाउट थर्ड वन, दैट इज योर, कौन सा है? हाइब्रिड कंप्यूटर। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ योर डिजिटल एंड एनालॉग। सो द डिजिटल, एनालॉग प्लस डिजिटल कंप्यूटर, दैट मेक्स योर हाइब्रिड कंप्यूटर। बेटा जब मैं ये बात कर लेता हूं एनालॉग प्लस डिजिटल, दिस मींस दैट हाइब्रिड कंप्यूटर हैज फीचर्स ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल। जो एनालॉग में है वो हाइब्रिड में भी है, जो डिजिटल में है वो हाइब्रिड में भी है। अब सवाल है भाई, मैं क्यों डिजिटल कंप्यूटर्स घरों में यूज कर रहा हूं? मैं क्यों नहीं हाइब्रिड ही यूज करता हूं? जबकि मुझे इनमें ऑफर मिल रहा है, मैं क्यों नहीं यूज कर रहा हूं? द रीजन बिहाइंड दैट इज दीज कंप्यूटर्स आर वेरी कॉस्टली। ठीक है? ये हम नॉर्मल बंदा इनको एफर्ट नहीं कर सकता है। ठीक है? दीज कंप्यूटर्स आर वेरी कॉस्टली एंड मोस्टली यूज्ड इन एमएनसीज, मल्टीनेशनल और नेशनल कंपनीज एज वेल। जैसे हम बात कर लेते हैं ईसीजी मशीन की, अल्लाह ताला बचाए, हम मतलब वो घर में रखेंगे। ठीक है? इस डायलिसिस मशीन्स की। ठीक है? दोज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ योर व्हाट? हाइब्रिड कंप्यूटर्स। Am I clear? ठीक है? So what is an hybrid computer basically? It is combination of analog plus digital. That means it has features of analog plus digital. And what is the example? ECG machine. What is again one example? Dialysis machine. Note it down. हाँ? सारा उसी में। डन बच्चे? डन? मैं इरेज कर लूं? ओके। हमने क्या पढ़ा? क्लासिफिकेशन ऑफ बेस्ड ऑन हाउ मेनी? पहला, सेकेंड, थर्ड। वेरी गुड। एनालॉग क्या है? विच डील्स विद एनालॉग सिग्नल्स। ठीक है? एग्जाम्पल? स्पीडोमीटर, सिस्मोग्राफ। सेकेंड वन डिजिटल कंप्यूटर क्या है? स्टॉप। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में मुझे बोलो, कोई भी कॉपी की ओर नहीं देखेगा। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में मुझे बोलो स्विचिंग डिवाइस क्या था? आईसी। फोर्थ में वेरी, ऐसे ही जवाब देना। हो जाने दो गलत भाई, फिर से पढ़ेंगे ना। ठीक है? लेकिन बोलना है, गलत 10 बार हो जाए कोई मसला नहीं है। यहां पे आप गलत कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एग्जाम में हमें गलत नहीं करना है। आई एम हेयर ताकि आप लोग
सीधे चलो, ठीक है, ताकि आप लोगों को एक डायरेक्शन मिले, ठीक है। लेकिन आप लोग मुंह खोलो अपना, गलत हो जाएगा मैं ठीक करूंगा, ठीक है, लेकिन हमें एग्जाम में गलत करना नहीं है, ठीक है। सो पहला था बेस्ड ऑन वर्क, सेकेंड इज बेस्ड ऑन साइज। शाबाश बच्चे, बेस्ड ऑन साइज। बेस्ड ऑन साइज में पहला वाला जो है दैट इज माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन साइज में पहला वाला जो है दैट इज माइक्रो कंप्यूटर्स, ठीक है। रिमेंबर दीज कंप्यूटर्स आर लीस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स। You will note it down that these computers are least powerful computers. ठीक है, कमजोर थे बेचारे, ठीक है। These computers are least powerful computers. Least powerful computers. These computers are also called as portable computers. Portable computers. Portable computers. Portable, that means we can easily handle from one place to another, ठीक है। Portable computers. These computers are also called as portable computers, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर्स की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, इसकी अगर कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे, डेस्कटॉप्स, ठीक है, डेस्कटॉप्स जिनको हम पीसीज भी कहते हैं, जो नॉर्मली माइक्रो प्रोसेसर्स पे चलते हैं, ठीक है। और माइक्रो प्रोसेसर्स हमें पता है क्या है, आईसीज, एलएसआईसीज, एसएलएसआईसीज, ठीक है। सो डेस्कटॉप इनकी कुछ कैटेगरीज है। इसी तरीके से लैपटॉप जिनको हम अल्ट्रा बुक या नोटबुक भी कहते हैं, ठीक है। हमें खाली पता थी लैपटॉप, बट इनको हम अल्ट्रा बुक भी कह सकते हैं, नोटबुक भी कह सकते हैं, ठीक है। अल्ट्रा बुक, नोटबुक, ठीक है। हैंड हेल्ड, तीसरा वाला हैंड हेल्ड और पाम टॉप कंप्यूटर्स, ठीक है। हैंड हेल्ड और पाम टॉप कंप्यूटर्स, हैंड हेल्ड और पाम टॉप, PALM, पाम टॉप। टैबलेट्स आपने देखे हैं ना, टैब्स, दोज आर आल्सो कॉल्ड एज पाम टॉप्स, ठीक है, which are designed to fit in our hand, ठीक है। one more is there, क्या क्या पढ़ा आप लोगों ने? हाँ, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, ठीक है। सो दीज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ योर माइक्रो कंप्यूटर्स, ठीक है। दूसरा वाला जो आता है, दूसरा वाला माइक्रो कंप्यूटर के बाद, ठीक है, दैट इज मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर, MINI, ठीक है। मिनी कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, स्मॉलर, मिनी वर्ड ही कहता है ना स्मॉलर, ठीक है। स्मॉलर इन साइज, फास्टर एंड कॉस्ट लोअर, एंड कॉस्ट लोअर। मेन फ्रेम से तो ये सस्ता ही था। मिनी कंप्यूटर्स छोटे थे, फास्टर थे और लोअर कॉस्टर भी थे एज कंपेयर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। कौन से वाले कंप्यूटर्स? वेरी गुड, मिनी कंप्यूटर्स, ठीक है। पहले पहले जब ये बनाए, मिनी की मैं बात कर रहा हूं, मिनी की में पहले पहले जब ये बनाए, ठीक है, पहले पहले ये जनरल पर्पस के लिए हमें नहीं बनाए। मिनी कंप्यूटर्स की मैं बात कर रहा हूं। इट वाज फर्स्टली डिजाइंड फॉर कैड, इट वाज फर्स्टली डिजाइंड फॉर कैड पर्पस, दैट इज कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है, कैड पर्पस के लिए। इनिशियली दीज कंप्यूटर्स वर डिजाइंड फॉर इंजीनियरिंग, दैट इज कैड, ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। लेकिन लेटर ऑन फिर ये हर किसी चीज के लिए इस्तेमाल हुए। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, दिस इज एन सॉफ्टवेयर फॉर इंजीनियरिंग पर्पस, ठीक है। सिविल इंजीनियर्स ज्यादा ये इस्तेमाल करते हैं आजकल, लेकिन ये खाली कैड के लिए इस्तेमाल नहीं होते हैं। आजकल मिनी कंप्यूटर्स मेनली इस्तेमाल होते हैं सेंट्रल सर्वर्स के लिए, सेंट्रल सर्वर्स के लिए, ठीक है। नाउअडेज दीज कंप्यूटर्स आर मेनली यूज्ड फॉर सेंट्रल सर्वर्स, और इसी सेंट्रल सर्वर के साथ सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, सेंट्रल सर्वर्स। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बोलने वाला था, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है भी और पूछा भी जाता है हर किसी नॉर्मल एग्जाम के लिए, ठीक है। CGL के लिए ये पूछा भी जाता है, ठीक है। द स्पीड ऑफ मिनी कंप्यूटर, ठीक है, द स्पीड ऑफ मिनी कंप्यूटर इज बिटवीन 10 to 30 MIPS। स्पीड की अगर मैं बात कर लेता हूं, इट्स फ्रॉम 10 to 30 MIPS, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, millions of instructions per second, MIPS, MIPS, MIPS। शाबाश बेटा, आपने हाथ तेज उठाए, MIPS,
ठीक है, एंड द फर्स्ट मिनी कंप्यूटर वाज PDP 8। हमने ये नाम इससे पहले भी सुना, ठीक है, ये अपना वाला PDP नहीं है, ठीक है, PDP 8, PDP 8, ठीक है, PDP 8 वाज द फर्स्ट मिनी कंप्यूटर, ठीक है बेटा, समझ आ रही है मेरी बात? PDP 8 was the first mini computer. Some other mini computers are PDP 11, HP 9000, IBM 7, IBM 17, HP 9000, PDP 11, HP 9000, IBM 17 मिनी कंप्यूटर्स की, ठीक है, जैसे मैंने बोला IBM 17, PDP 11, ठीक है, HP 9000. These are other examples of which computer? मिनी कंप्यूटर्स, ठीक है, मिनी कंप्यूटर्स की. इसके बाद हम बात कर लेते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की. मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, शाबाश, ताप तिदरा. मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, ये अच्छी इंडिकेशन है. मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, ठीक है बेटा, आप याद रखोगे जब हम बात कर लेते हैं मिनी कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर की, मिनी और माइक्रो बोथ आर यूजर फ्रेंडली कंप्यूटर्स. ये दोनों क्या है? यूजर. दैट मींस इनके लिए हमें कुछ स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है या कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन नहीं जरूरत होती है, ठीक है, हम इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं, इजीली यूज भी कर सकते हैं, मिनी और माइक्रो. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, ये इजीली ऑपरेट करना नहीं है. फॉर दैट वी नीड अ क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड पर्सन, ठीक है. मेन फ्रेम कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए हमें क्वालिफाइड और ट्रेन्ड पर्सन की जरूरत होती है. लिख के रखो ये पॉइंट. मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, these computers have large internal memory storage, large internal memory storage, large इंटरनल मेमोरी स्टोरेज, ठीक है, लार्ज इंटरनल मेमोरी स्टोरेज. किस कंप्यूटर की बात करता हूं? मेन फ्रेम की, ठीक है. कंप्रेहेंसिव रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर्स, कंप्रेहेंसिव रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर्स, कंप्रेहेंसिव रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर्स, रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, कंप्रेहेंसिव रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर्स इनमें इस्तेमाल होते हैं, ठीक है. कंप्रेहेंसिव रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, अलाउज लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू वर्क साइमल्टेनियसली, अलाउज लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स, अलाउज लार्ज नंबर ऑफ पीपल भी लिख सकते हो, टू वर्क साइमल्टेनियसली, टू वर्क साइमल्टेनियसली, टू वर्क साइमल्टेनियसली, to work simultaneously. It's also called as heart of network, heart of network, heart of network, mainframe computer. Examples कुछ, IBM 370, IBM 370, IBM S390, IBM S390 या IBM 370, ठीक है. These are the examples. Univac 1110 भी इसकी एग्जाम्पल है. Univac 1110, Univac 1110, Univac 1110, ठीक है बेटा, सभी को समझ आया? क्या पढ़ रहे हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. इज दिस कंप्यूटर यूजर फ्रेंडली? नो. वी नीड क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड पर्सन, ठीक है, टू ऑपरेट दीज टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है. और इसमें हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम ये चीज कर सके, ठीक है. सो दीज कंप्यूटर्स आर मेनली यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी, टू मेजर डस्ट, टू मेजर टेम्परेचर. तो यही कंप्यूटर्स हम यूज करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, ठीक है. मेन फ्रेम जैसे अभी परसों ही हमें प्रिडिक्शन थी कि बहुत बर्फबारी होगी, ठीक है. फॉर दैट मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर यूज्ड, ठीक है. सो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर मेनली यूज्ड टू मेजर डस्ट, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर. सो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स.
कंप्रेहेंसिव रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर्स इसमें यूज होते हैं, लार्ज मेमोरी इसमें होती है, हार्ट ऑफ नेटवर्क है और कुछ एग्जांपल्स है। ठीक है बेटा, टॉकिंग अबाउट द लास्ट वन दैट इज योर सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर्स, दिस इज द लास्ट वन इन दिस। ठीक है, सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स, these are the fastest and most expensive computers. These are the fastest and most expensive computers. Expensive computers. बेटा मेरी बात समझ आ रही है सभी को? नींद तो नहीं चढ़ी आप लोगों को? ओके, सो सुपर कंप्यूटर क्या है? फास्टेस्ट। और क्या है? मोस्ट एक्सपेंसिव। वेरी गुड, दीज आर फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स। ठीक है, हैविंग हाई processor speed, having high processor speed, having high processor speed with most powerful memory, having high processor speed, having high processor speed, most powerful memory and large in size. And large in size, large in size. ठीक है, स्पीड की अगर हम बात करते हैं, कैसे मेजर करते हैं स्पीड? ठीक है, इनकी जो स्पीड है वो मेजर की जाती है फ्लॉप्स में, FLOPS। ठीक है, फ्लॉप्स, floating point operations per second. The speed of supercomputer is measured in flops. The speed of supercomputer is measured in flops. बेटा रिपीट करना है, कहीं पे रिपीट करना है। द स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर इज मेजर्ड इन फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। ठीक है, नॉर्मली हम यूज करते हैं मिलिट्री एजेंसी में, साइंटिफिक रिसर्च लेबोरेटरीज में, ये भी वेदर फोरकास्ट के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, सुपर कंप्यूटर्स नॉर्मली हम यूज कर सकते हैं साइंटिफिक रिसर्च लेबोरेटरीज में या मिलिट्री एजेंसीज में, मिलिट्री एजेंसीज में। ठीक है बेटा, कुछ एग्जांपल्स सुपर कंप्यूटर्स की। साइंटिफिक रिसर्च लेबोरेटरीज, साइंटिफिक रिसर्च लेबोरेटरीज। इट वुड बी बेटर अगर आप 10 रुपए और खर्च करते। ठीक है, बेटर। ठीक है, हाइलाइटर एक साथ रखते, हाइलाइटर आता है 10 रुपए का। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट चीज है ना उनको हाईलाइट किया करो। ठीक है, समटाइम्स इधर ही कर लो। ठीक है, घर में कुछ नहीं करना, घर में बैठना है, कंप्यूटर घर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ठीक है, यही पढ़ना है जो पढ़ना है, हाइलाइटर साथ यहीं पे हाईलाइट करोगे। ठीक है, इट्स वेरी गुड प्रैक्टिस। थोड़ा सा चेंज करना है। इट्स नॉट ओनली गर्ल्स की वो हाईलाइट करे, हम लड़के भी कर सकते हैं। ठीक है, सो हाईलाइट यूज किया करो ताकि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अच्छे से ये याद रखे। ठीक है, सो बेटा हम पढ़ रहे हैं सुपर कंप्यूटर्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसमें देखिए। अब हम एग्जांपल्स की भी बात करते हैं, किसकी? सुपर कंप्यूटर्स की। तो सुपर कंप्यूटर्स में आप सबसे पहली एग्जांपल जो दोगे दैट्स क्रे 1, CRAY, क्रे 1। ठीक है, क्रे 1, क्रे 1, CRAY, क्रे 1 was the world's first supercomputer. It was the world's first supercomputer introduced by, शाबाश, introduced by, जोर से बोलो, very good, introduced by Seymour R. Cray. Seymour, SEY, Seymour, SEYMOUR, R. Cray, ऐसे Seymour R. Cray. ठीक है, Seymour R. Cray in 1976. In 1976. Remember, this person is also called as father of supercomputer. ठीक है, this person is called as father of supercomputing. Father of supercomputer. ठीक है बच्चे, किसकी बात कर रहे थे हम? क्रे 1 की। What is Cray 1? World's first supercomputer designed by Seymour R. Cray in 1976. This person is called as father of supercomputer. दूसरा वाला आप लिखोगे परम, PARAM, परम, PARAM,
ठीक है, परम was the first supercomputer developed by Vijay Bhatkar. Developed by Vijay Bhatkar in India. इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर विजय बाटकर ने बनाया था। कब बनाया? 1991 में। 1991 में, ठीक है। परम वॉज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय विजय बाटकर, इंडिया में बनाया गया, 1991 में बनाया गया। ठीक है बेटा, ठीक है, हाँ या ना तो बोलो। वेरी गुड। पहला कौन सा पढ़ा हमने? क्रेवन। दूसरा, अब इसी की और एक सीरीज थी परम की ही, दैट वाज परम सिद्धि। PARAM, परम सिद्धि, SIDDHI, परम सिद्धि। इसी की एक और सीरीज परम सिद्धि। परम सिद्धि ये लेटेस्ट सीरीज थी किसकी? परम की, ठीक है, लेटेस्ट वन, परम सिद्धि। Released on 16 November 2020. Released on 16 November 2020. ये परम सीरीज का लेटेस्ट जो था दैट वाज परम सिद्धि, जो कब लॉन्च किया गया? 16 नवंबर 2020। ओके, नेक्स्ट वन जो हमें इसमें पढ़ना है, ठीक है, दैट वाज फुकागू। Fugaku, 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 ठीक है, Fugaku, ठीक है। It is titled, ऐसे लिखो, it is titled as world's fastest supercomputer. World's fastest supercomputer. हाँ, इसके बाद भी चेंज हुआ। It's titled as world's fastest supercomputer. World's fastest supercomputer. Although ये चेंज फिर हो गया, ठीक है, लेकिन टाइटल इसी को फिलहाल दे रहे हैं, ठीक है। It's titled as world's fastest supercomputer. ठीक है, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जापान ने बनाया 2021 में। 2021 में, ठीक है बेटा। किसी ने मुझे बोला था इनैक, यूनिवैक और इडवैक की फुल फॉर्म बोलने के लिए, ठीक है, वो टॉपिक आप पे, ठीक है, बिकॉज इट्स एन टू एंड फ्रो प्रोसेस। आप खाली बैठने नहीं चाहिए, ठीक है। सो कल मुझे उनकी एग्जांपल्स भी, आप उनकी फुल फॉर्म्स भी बोलोगे और इसका लेटेस्ट वाला भी आप बोलोगे, ठीक है। सुपर कंप्यूटर का लेटेस्ट और इनैक, इडवैक, यूनिवैक, उनकी फुल फॉर्म्स भी, ठीक है। सो दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन, ये क्या पढ़ रहे हैं हम? बेस्ड ऑन साइज। इससे पहले क्या पढ़ा? बेस्ड ऑन वर्क कितने पढ़े? कौन कौन सा? बेस्ड ऑन साइज 4। कौन कौन सा? अब रहता है बेस्ड ऑन पर्पस। नहीं बेटा, ये आज ही खत्म करता है। बेस्ड ऑन पर्पस 1 घंटा भी नहीं हुआ। बेस्ड ऑन पर्पस एंड करेंगे, 5 मिनट लगेंगे। कि कल पढ़े? चलो ठीक है, कर लो।